चांद पर उतरने के बाद भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। सूर्य मिशन पर निकले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के आदित्य L1 ने अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचकर यह कीर्तिमान रचा है। पीएम मोदी ने भी इस कामयाबी पर ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वह इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में देश के साथ शामिल हैं। 14 जनवरी से शुरू होने जा रही राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर आज कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा का लोगो जारी किया। 2 हिस्से वाले इस लोगो पर एक साइड भारत जोड़ो न्याय यात्रा जबकि दूसरी तरफ न्याय का हक मिलने तक लिखा है। लोगों की लॉन्चिंग के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में हम 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है। हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, इंफाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर आज हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। पतंजलि गुरुकुम के शिलान्यास में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव से मध्य प्रदेश में भी गुरुकुल खोलने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने योग आयुर्वेद को अनेक विधाओं से लोकप्रिय बनाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश आगमन पर सरकार बाबा रामदेव का स्वागत करेगी। हमारी सनातन संस्कृति गुरु और गुरुकुल दोनों की महिमा बताती है। त्रेता युग में भगवान श्री राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने गुरुकुल में अपने जीवन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हम भगवान कृष्ण की उस शिक्षा स्थली वाले राज्य के नाते से भी जानते हैं। तो मैं महाराज जी से निवेदन करना चाहूंगा, महाराज जी आपके इस आश्रम के इस गुरुकुल के बाद मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से भी आपको निमंत्रण दे रहा हूं। निश्चित रूप से आप भविष्य में उज्जैन या हमारे अपने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करिए, जहां पर ये गुरुकुल की पूरी महिमा और ये सारे प्रकल्प चलाने के लिए निश्चित रूप से आप अपना अगला केंद्र हमारा मध्य प्रदेश बनाएंगे। मैं आपको भावपूर्ण निमंत्रण दे रहा हूं और आप इसमें शीघ्रता करेंगे, ये आपसे अपेक्षा करता हूं। लोकसभा 2024 चुनाव से पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने आज भोपाल में मैराथन बैठक की। इस दौरान विधानसभा चुनाव में हारे सभी दिग्गज कांग्रेसियों के साथ कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी बैठक में शामिल रहे। जीतू पटवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जहां कांग्रेसियों ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को सफल बनाने की कार्य योजना तैयार की, वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति पर काम करने और तैयारियों पर विचार विमर्श किया। इसे लेकर जीतू पटवारी ने मीडिया को संबोधित भी किया। लगभग 20 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश आएगी। 9 जिलों में 22 विधानसभाओं के साथ 5 लोकसभाओं को कनेक्ट करते हुए देखेंगे, क्योंकि लोकसभा में उसका खूब लाभ मिले, इसकी हमारी कोशिश होगी। और मध्य प्रदेश का एक नागरिक, ये न्याय की बात है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय,
जो असमानता देश में बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, राजनीति में भी संस्थाओं पर कब्जे होते जा रहे हैं, राजनीति की जो मूल व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सामाजिक दुर्भावना भी बढ़ रही है। ये मोदी सरकार में क्यों हुआ? इस उद्देश्यों को एक तरह से सवाल भी है और इनका निराकरण भी हो, इसके लिए है न्याय। और राहुल जी उसका नेतृत्व करेंगे, मध्य प्रदेश आएगी, हम बहुत पूर्ण तैयारियों से उसका स्वागत सत्कार करके लोगों की जन भावनाओं को शांत करेंगे। लगातार 3 दिन तक सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ देश के हमारे प्रभारी की जनसभा हुई। आज हमारे प्रत्याशियों की मीटिंग है, कल पार्टी के और घटकों की मीटिंग है, परसों लोकसभा के प्रभारी और सीनियर जिम्मेवारी 3-4 दिन में वो दे दी जाएगी। उस संदर्भ में जिनको जिम्मेवारी देंगे उनके साथ पूरे दिन चलेगी। और पार्टी कोशिश है कि हमारे 40% जो मत है वो लोकसभा में कन्वर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीट। मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में अलीराजपुर जिला के उदयगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान वे उदयगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत थांदला एवं जामली बड़ी में कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कलेक्टर अलीराजपुर अभय अरविंद बेटेकर, भाजपा जिला अध्यक्ष मक्कू परवाल, भाजपा जिला महामंत्री मांगीलाल चौहान, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भावना नागर, नरसिंह चौहान, प्रकाश जमरा, रयेश चौहान, जग्गू भूरिया, महेंद्र अजनार, दिनेश रावत आदि भाजपा कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सुन लो, अपने गांव में छोटी उम्र में जो शादियां करते वो करना नहीं अपने को, नहीं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। कम उम्र में लड़कियों की शादी, कलेक्टर साहब 18 से नीचे कोई भी बेटी की शादी करी उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। क्या होता है, अलीराजपुर में कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कमजोर बच्चे पैदा होते, छोटी उम्र में लड़की की शादी, छोटे उम्र में लड़के की शादी हो जाती, वो समझदार नहीं होता, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। समस्या ये सारे विभाग के लोग बैठे ले, किसी को गैस की टंकी नहीं मिली तो वो लिखाना, किसी की जमीन का मामला, ये जो भी जितने भी विषय है सब ये यहाँ पे है ना। आयुष्मान का कार्ड नहीं बना तो यहाँ बताना, किसी को कुआं लिखवाना, जो समस्या है यहाँ नोट करा के ही जाना, नहीं तो भाषण हो गया, नेता चले गए, अधिकारी बैठे रहेंगे, तुम भी जाते रहे, ऐसा नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र में विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया आज जिला अस्पताल पहुंचे। वे आदिवासी महिला द्वारा तोड़फोड़ की घटना के बाद कीटनाशक पी लेने के चलते उसे देखने अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासियों की जमीन का अधिकार अब भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में सरकार उन्हें बेघर करने का काम कर रही है। उन्होंने मांग की है कि इसके लिए दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाना चाहिए। बात कर रहे थे, पर जल जंगल जमीन का अधिकार किसी किसान को ना आदिवासी को मिला, क्या नहीं मिला, कोई नहीं मिला, बोलने की बात है। और आज जब जो जमीन पर आप लोग खेती कर रहे थे 3 से 4 दशक 40 साल हो गए, उसके बाद वो जमीन अब तुम्हारे नाम से नहीं हो रही है, और वो जमीन को खत्म करने के लिए फॉरेस्ट वाले बर्बाद परेशान करते रहते, पैसा लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर परेशान करते हैं। और अब 2 लोगों ने जहर खा लिया, तो ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए। जब उनके पास ना बच्चे पालने के लिए 6 बच्चे, स्त्री बाइकें हैं, 7 बच्चे हैं, और उनके बच्चों को पालने के लिए कौन जवाबदारी लेगा? सरकार की जवाबदारी है, या तो जमीन दे या फिर दूसरी जमीन दे। वैसा तो नहीं करेंगे, इनको एक साथ खड़ी फसल को खराब करने के लिए पूरा डंपर से लेकर जेसीबी लेकर सब लोग पहुंच गए। अब वो घबरा कर उनने जहर पी लिया, तब जाकर यह भर्ती करा, वो तो जान बच गई, नहीं तो अगर जान चली जाती तो बच्चों को कौन पालता? सरकार जवाबदारी लेती क्या? और जो रीति कर जो मैडम है वो वहां पर आकर डराना धमकाना कर रही है, उसके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास द्वारा पुलिस परिवार के बच्चों के लिए लर्निंग कोर्सेज, क्लासेज, ऑनलाइन शिक्षा हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सेंटर का आज शुभारंभ किया गया। शुभारंभ पुलिस परिवार के बच्चों एवं उनके अभिभावकों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास, एसडीओपी अलीराजपुर अश्विनी कुमार, डीएसपी महिला सुरक्षा शाखा BL अटोदे, रक्षित निरीक्षक इनोवा रंधावा, प्रभारी कोतवाली शिवराम तरोले, अजाक प्रभारी विक्रम धारवे, महिला थाना प्रभारी मनोरमा सिसोदिया आदि इस मुख्य रूप से मौजूद रहे।